नमस्कार और स्वागत है आप सबका इस मुस्कुराते हुए शो में जिसका नाम है केवी सम्मेलन। ये उत्सव पर्व है भैया दूज में, जहां बहनें भाइयों के साथ अपने संबंध की गरिमा को और अधिक सुनिश्चित कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की, छठ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भारत वो देश है जहां संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे रहने की संवेदना हमारा सुभाषित, हमारा साहित्य गाता है और कहता है कि उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। महान लोग एक जैसे रहते हैं। तो आप सब इन्हीं उत्सव धर्मिताओं से भरे रहें, हिंदुस्तान इसी तरह मुस्कुराता रहे, दुनिया में इस तरह खुशहाली हो। लेकिन कार्यक्रम की परंपरा के अनुसार सबसे पहले प्रस्तुत हैं आज तक पर सबसे तेज कुछ समाचार, लेकिन साथ में मिला रखा है हमने हास्य व्यंग का अचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों हिंदुस्तान के लौह पुरुष और भारत को आकार देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक महान मूर्ति का अनावरण किया, जो दुनिया में सबसे ऊंची है, जिसके लिए हम देश को बधाई देते हैं। लेकिन मूर्ति के अनावरण पर जो उत्साह हुआ, उसे देखकर आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अहमद पटेल जी से बड़े भोलेपन से पूछा, अहमद जी हमने भी तो एक सरदार को 10 साल मूर्ति बना के रखा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा, लेकिन मामा को कष्ट दे रहा है उनके बच्चों का मामा। शिवराज जी के साले साहब ने ऐन वक्त पर पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब शिवराज जी बेचारे कहावत तो बचपन से सुनने आए, लेकिन पहली बार मतलब समझ में आया कि सारी खुदाई एक तरफ, बीवी का भाई। तो मुझे लगता है कि खुदाई जिस तरफ जा रही है, शायद भाई भी उस तरफ ही निकल लिया है। जापान यात्रा पर जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो उन्हें एक रोबोट फैक्ट्री में काफी देर तक घुमाया गया। जब उन्होंने आधा घंटे वह भाषण दिया भाइयों और बहनों, और कोई ताली नहीं बजी, तो प्रधानमंत्री नाराज हो गए। अब जापान सरकार कोशिश कर रही है कि उन रोबोट में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाए जो कुछ भी कहने पर मोदी मोदी। तो ये थी आज की खबरें, और अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसका इंतजार हम सब बेसब्री से करते हैं, एक मेहमान का। तो आज के भी सम्मेलन में हमारे मेहमान हैं वो जिन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों के इस दौर में भी साइकिल पसंद है, और वो अपनी साइकिल के पीछे वाले कैरियर और आगे वाले डंडे पर सहयात्रियों को बिठाने में यकीन करते हैं। पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी जी को साइकिल पर बिठाया था, तो मुलायम सिंह जी ने फोन करके सोनिया गांधी जी से कहा कि तुम्हारे लड़के ने हमारा लड़का बिगाड़ दिया। यानी आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री युवा नेता अखिलेश यादव। नमस्कार अखिलेश जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका केवी सम्मेलन में अखिलेश जी। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं शायद 25 साल से आपको जानता हूं, और जैसा मैं शुरुआत में आपको मैंने देखा, आपकी उम्र और फिटनेस वैसी है, आपकी फिटनेस काफी लाजवाब है, और मुझे खुशी है इस बात की। और मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप भी हमारी तरह साइकिल चलाते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी, मैं साइकिल चलाता हूं, पर मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं अगल बगल चलते हुए चाचा को कोहनी नहीं मारता हूं, और भाइयों को टंगड़ी मार के नहीं गिराता हूं। मैं ऐसा चलाता हूं, मैं भी चलूं सब चलें। मैंने भी किसी को कोहनी नहीं मारी। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि ये जिंदगी और चैन जो साइकिल से उतर चुके हैं उनका खराब हो चुका है, और जिंदगी और चैन दोनों जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी आप आए अखिलेश जी, तो आपने कुछ ले रखा था क्या? हाथ में क्या ले रखा है आपने? मैं ये टोंटी लेकर आया हूं, क्योंकि ये बीजेपी वालों ने हम पे आरोप लगाए। अच्छा, कि हम इनकी टोंटी ले गए हैं। तो मैं ये टोंटी लेकर आया हूं, और जितना ये हिसाब देने को तैयार उतनी मैं टोंटी दे दूंगा। और आपका तो बड़ा मंच है, जब भी कोई बीजेपी वाला आए तो आप कम से कम ये टोंटी उसको जरूर दे देना। तो मतलब आप ये जो टोंटी लाए हो, तो एकदम आरोप सही है इसका मतलब? तो आपके पास टोंटी है, वरना कहां से आती है आपके पास? ये हिसाब मांग रहे हैं आप, टोंटी उखाड़ लाए मतलब? ये हिसाब मांग रहे हैं, हमने कोई टोंटी नहीं उखाड़ी है। अब तो चुनाव आ रहा है, जनता इनको उखाड़ने जा रही है।
और रही बात हमारी, तो हम भी सत्ता से इनको उखाड़ने जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमने जो एक्सप्रेस वे बनाया, ये 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस इतने कम समय में हमने बना दिया। आप थोड़ा एक्सप्रेस वे से थोड़ा नीचे आइए, बताइए इतना काम करा आपने तो हार क्यों गए आप? मतलब ये मेन सवाल है कि हार क्यों गए। हाँ, हमने मीटिंग्स बुलाई, लोगों को बुलाया, पता करने के लिए कि हारे क्यों हैं। अच्छा, तो उसमें पता चला कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी। नहीं, तो आपने पूछा किससे? आपके पास तो आदमी बचा नहीं, चाचा चले गए। हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बचे हैं अभी? हमारे कार्यकर्ता, हमने कार्यकर्ताओं से पूछा। अच्छा। और कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोई मुख्यमंत्री ने कोई मंत्र मार दिया, कोई यज्ञ करा दिया, तो इसलिए हार गए। क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेस वे हमारा इतना लंबा एक्सप्रेस वे, और इसको तो हम पूर्वांचल। फिर आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए? आप बार-बार एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हैं आप? नहीं, हमने काम किया, कम से कम हमारे पास कुछ बताने के लिए है। अच्छा। इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। ये जाते हैं मुख्यमंत्री से, कोई बोलता है बाल झड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री सलाह देते हैं कि गाय का गोबर लगा लो। कोई कहता है यहाँ बंदरों का आतंक है, कोई कहता है बंदरों का आतंक है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लो बंदर भाग जाएंगे। कोई कहता है हम नहाते हैं सर्दी लगती है, मुख्यमंत्री कहते हैं लाइट बंद करके नहाओ। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और हमारा जो एक्सप्रेस वे है, फिर एक्सप्रेस वे पे चढ़ गया। लैपटॉप एक्सप्रेस वे, ये डायल 100 कई योजनाएं हैं, और हमने काफी काम किया। उससे थोड़ा नीचे आ जाए हम एक्सप्रेस वे से। तो अखिलेश जी, आप क्रिकेट खेलते हैं हमने सुना, और ये आप कौन सी क्रिकेट खेलते हैं कि आपके और पिताजी के बीच मैच हुआ और चाचा हिट विकेट हो गए? ये सवाल मैं कह सकता हूँ, इस सवाल उनसे पूछने चाहिए जो घरों की राजनीति करते हैं। अच्छा। हमारा परिवार है, हाँ। बीवी है, बच्चे हैं, चाचा है, तो परिवार है तो झगड़ा है। अच्छा। अब जिनका परिवार ही नहीं है, बीवियां नहीं, उनके घर में क्या झगड़ा होगा? बहुत अच्छे। इसीलिए ये परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ। कभी किसी को घर से निकालते हैं, कभी किसी को घर दे देते हैं। हाँ। अभी तो घर दिया है, अब आने वाले दिनों में आप देखना, ऊपर चाचा का मकान, नीचे योगी की दुकान। अच्छा, योगी जी से याद आया कि बहुत नाम बदल रहे हैं। इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया गया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, तो क्या लग रहा है आपको? आओ, जनता को और मुझे इंतजार है उस दिन का। हाँ। जब ये बनारस का नाम क्यों करेंगे। जनता को इंतजार है उस दिन का। हाँ। जब कोई ट्रेन चलेगी जिसका नाम बुलेट ट्रेन होगा। लेकिन चुनाव तो जा रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है ये कोई गरीब रथ चलाएंगे, उसी का नाम बुलेट ट्रेन रख देंगे। आपकी सरकार वापस आ गई तो आप इन शहरों का दोबारा नाम बदल देंगे? नहीं, समाजवादी हमेशा काम की पॉलिटिक्स करते हैं, नाम की पॉलिटिक्स नहीं करते। अच्छा। क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेस वे है, हमारा डायल 100 लैपटॉप बांटे हमने। अखिलेश जी, पेट्रोल के दाम जो तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको एक नेता की तरह, उत्तर प्रदेश के आप इतने महत्वपूर्ण नेता, क्या कहना आप चाहते हैं? हम समाजवादी लोग अलग तरह से सोचते हैं। अच्छा। हाँ, ये दाम बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 2 लीटर दूध आ जाएगा। दूध पियो, साइकिल चलाओ। साइकिल की सवारी है, साइकिल की सवारी ना प्रदूषण ना बीमारी। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, वैसे हमारी साइकिल की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रफ्तार पे थोड़ा अंकुश रखिए, क्योंकि हर जगह एक्सप्रेस वे नहीं है। मायावती जी के साथ गठबंधन की आजकल बात चल रही है, क्या कहां तक पहुंची है? मतलब मैं कह सकता हूं बहुत अच्छी बातचीत है। अच्छा। क्योंकि पहले जो नेताजी उनको बताते थे उनको समझ में नहीं आता था, और नेताजी उनकी बात मानते नहीं थे। लेकिन अब कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, बहुत अच्छी बातचीत है, और आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी एक साथ नजर आएंगे। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको कि ये जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 19 के, इनमें मायावती जी आपके साथ आ पाएंगी? मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आएंगी, क्योंकि दोनों नेता जो हैं बड़े प्रदेश के नेता हैं, और दोनों का सपना और जो उद्देश्य है वो एक है। क्या सपना है? प्रधानमंत्री बनने का। बनने का? बनाने का। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री बनाने का सपना है। तो प्रधानमंत्री किसे, मोदी जी को बनाना? कुमार जी, मैं विश्वास से तो नहीं कह सकता, लेकिन कुमार विश्वास से जरूर कह सकता हूं, कम से कम मोदी इस बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो फिर कौन बनने वाला है? ये बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश जी, जो आपको 19 में परेशान करने वाला है, क्योंकि आपके गठबंधन में हर एक ये दावा करता है कि वही प्रधानमंत्री बनने वाला है। लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने मुख्यमंत्री काल में विकास के काम किए। आप युवा नेता हैं और आपका संघर्ष जारी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के
जो कुछ जमीनी नेता हैं उनमें से एक मुलायम सिंह जी के आप पुत्र हैं और आप उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप केवी सम्मेलन के सेट पर आए, जोरदार तालियां अखिलेश यादव के लिए। हिंदी कवि दयाशंकर अश्क की पंक्तियां हैं कि हम शिवालय में घंटे बजाते रहे, हम शिवालय में घंटे बजाते रहे, एक तवायफ के घुंघरू भजन कर गए। अगर आप अपना काम ईश्वर द्वारा निर्धारित अपना कर्म पूरी त्वदीयता के साथ करते हैं, पूरी आस्था के साथ करते हैं, पूरे समर्पण के साथ करते हैं, पूरे निवेदन के साथ करते हैं, तो आप कुछ भी करें, आप भगवान की आरती कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं। 2-3 पीढ़ियों में भारत में हमारी आरती की सुबह जिन आवाजों में हुई हैं, उनमें से एक मनहर आवाज आज हमने केवी सम्मेलन के इस सेट पर आमंत्रित की है। उनके पूज्य पिता श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा हिंदुस्तान में भजन सम्राट माने गए और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले दिनों कुछ विवादों में भी रहे हैं, मुस्कुराहट का विषय भी रहे हैं, हमारे परिहास का विषय भी रहे हैं। लेकिन मत भूलिए कि 45 दिन वो रहे हैं बिग बॉस के घर में, उस पर भारी है उनकी 45 साल की वो साधना जिससे हमारी आरतियां अपना स्वर पाती हैं। स्वागत कीजिएगा भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप जी बहुत बहुत स्वागत है। बिग बॉस से लौटने के बाद थोड़ा वजन कम हो गया, क्या करा है? बिल्कुल सही है, मेरा वजन वहां 4 किलो कम हुआ और मैंने उनसे कहा है मुझे। आपका अकेले का कम हुआ? मैंने अपना बताया, अच्छा वो पता लगाता हूँ वहाँ। और मजे की बात है कि मैंने उन लोगों से कहा है बिग बॉस ने मुझे फिर बुला लीजिए, 4 किलो और कम हो जाए तो अगले बिग बॉस सेशन में होस्ट मैं करूंगा, फिर सलमान खान की क्या जरूरत। तो अगर कोई विशेष शर्त ना हो कि वैसे ही चेहरे जाएंगे तो हम में से किसी को ले चलिए। नैनीताल से आपका सफर शुरू हुआ अनूप जी, और एक ब्लेसिंग्स भी थी कि आप इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र थे, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि पिता से पुत्र को पहचाना जाए और पुत्र को पिता से पहचाना जाए। आपके यहाँ दोनों परंपराएं चली और मुझे वो संस्मरण भी याद है कि जब सरकार ने पहली बार पद्मश्री के लिए आमंत्रित किया अनूप जी को, तो उन्होंने बड़ी अजीब शर्त रखी परिवार की ओर से। उन्होंने कहा कि मैं इस पद्मश्री को तभी ले सकता हूं जब मेरे गुरु, मेरे आचार्य और मेरे पिता जो मुझसे पहले मुझसे बड़े गायक हैं, पहले आप उन्हें ऑनर करें। तो ये अकेला परिवार है जहां पिता और पुत्र को एक ही साथ पद्मश्री भारत सरकार ने। तो लेकिन एक बात और भी है जी, जब मैंने अपनी माँ को फोन किया कि आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि मुझे पद्मश्री मिल रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी है, अब आज से ठीक से गाना। क्या बात है। तो अनूप जी बड़ा जादुई सा सफर है। ऑल इंडिया रेडियो के कोरस से आप शुरू हुए और लोगों को तो अभी लगता है कि अनूप जलोटा हॉट न्यूज हैं, खबरों में हैं, और आपकी वजह से हारमोनियम की बिक्री बहुत बढ़ गई है। भजन सीखने लगे लोग। हाँ, लड़के जिम नहीं जा रहे हैं आजकल, हारमोनियम खरीद रहे हैं। हाँ, लड़के सोच रहे हैं इधर दंड बैठक पेलते रहे, ट्रॉफी कोई और ही उठा के लेगा। तो ये चमत्कार आपने किया, मतलब मैं तो कविता लिखता रहा, आप तो मतलब मैं केवल थ्योरी पढ़ाता रहा, आप प्रैक्टिकल करके निकल रहे। देखिए आप कुमार ही रह गए और मैं बहुत कुछ कराया। ये आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा पिछले दिनों कि आप संत नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे काफ़ी दिनों से ये चीज़ तकलीफ देती है, क्योंकि मुझे कई बार लोगों की चिट्ठियाँ आती हैं, लोग फ़ोन करते हैं, या आपको हमने वहाँ पर विस्की पीते देखा, वाइन पीते देखा, हमने आपको नॉन वेज खाते हुए देखा। तो मैं उनको कहता हूँ यार, मुंह के अंदर जो जा रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुंह के बाहर क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट। वाह, कोई वेजिटेरियन आदमी गालियां देता हो और कोई नॉन वेजिटेरियन भजन गाता हो, कौन बेटर है? क्या बात। तो अभी अनूप जी बिल्कुल देखिए, अनूप जलोटा वर्जन 2 है ये, है ना। मतलब आपसे पहले अगर हम कहीं किसी शहर में पढ़ते थे कि अनूप जलोटा जी की नाइट है, तो हमको लगता था कि ताऊ जी को भेज दो, अपन क्या करेंगे। अब तो क्या है कि अनूप जलोटा आ रहे हैं तो मतलब शहर की सारी लड़कियां निकल लेती हैं कि चलो देखें। ये अचानक हुआ, प्लान्ड था कि घट गया? ये कुछ प्लान नहीं था, घट गया। कुछ चीजें घटित होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पहला एल्बम आया था जिसमें ऐसी लागी लगन वो सब भजन थे, वो भी घटित था। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं किया था। अच्छा, हमारा एक कॉन्सर्ट था हरे कृष्णा मंदिर में, हमने वहां गा दिया। मैं था, एक तबले पे थे, एक गिटार पे थे, बस।
घर आ गए, 2 महीने बाद फ़ोन आता है, जी वो आपकी जो रिकॉर्डिंग थी ना उस दिन की हमने की है, जो आपने गाया था वो रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी है। तो मैंने कहा जरा सुनाओ। हाँ। तो सुनने के बाद मुझे कुछ फीकी फीकी लगी। मैंने कहा इसमें कम से कम मंजीरा तो ऐड करो यार, भजन लगे, भजन नहीं लग रहा। तो हमने इंद्रू आत्मा जी को बोला है, CH आत्मा के छोटे भाई, उन्होंने मंजीरा ऐड किया। फिर मैंने कहा अब कुछ ठीक लग रहा है, उसको उन्होंने रिलीज कर दिया। देखिए क्या हो गया उससे। क्या बात है, वाह। प्लान था ही नहीं, नो प्लानिंग एट ऑल। तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें घटित होती हैं, तो ये बिग बॉस भी है मेरे जीवन में एक घटित। तो ये मतलब ये दुर्घटना है कि अच्छी घटना है? अच्छी घटना है। अरे दुर्घटना क्यों कहें, अगर ये दुर्घटना होती मैं केवी शो में आता। अरे क्या बात है। नहीं, हम आपके हर तरह के प्रयास की सराहना करते हैं। आपने एक फाइनेंशियल लॉस की जिक्र की और ये सब क्या है? हाँ, ये मैंने इसलिए कुछ मुझसे सवाल किया गया। अगर लोगों ने ऐसा समझा है कि इनको इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए मिले हैं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ, लेकिन इतना ही आपको बताना चाहता हूँ और विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं जितना कमाता हूँ उससे कम मुझे बिग बॉस ने दिया। नहीं, लेकिन मैं गया, फिर भी मैं गया, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो अब जो बच्चे हैं वो अपने पिताजी से कहेंगे, पिताजी इस बार प्रोग्राम में मैं जाऊँगा उनके, आप लोग रहेंगे। तो बहुत कम लोगों को ये भी पता है अनूप जी की गज़ल से आपका सफ़र शुरू हुआ। और मैं तो बहुत आश्चर्य पड़ा जब मैंने पहली बार आनंद बख्शी का एक बड़ा शाहकार गाना है ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, जिसमें उन्होंने अद्भुत तुकान इस्तेमाल किया। अरे मतलब क्या बात है, यही तो मैं कहना चाह रहा था आपको। उसका शुरुआती आलाप और शुरुआती गायन अनूप जी का, एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती है हर चिंगारी। सोलह बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। तो ये इस बार जो नजर पड़ी है कौन से नंबर की थी? अच्छा, ये लेकिन एक बात आपको बताऊं, मैं कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं, जो मेरी आदत है, जो मेरी जिंदगी है, कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। क्या बात है, नूर साहब याद आ गए। वाह वाह वाह। आपको मेरी जबान से झूठ नहीं मिलेगा, आप जो पूछेंगे सच में। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, मौत क्या है मुझे पता ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। आधा गाना मैं गाऊंगा, आधा ही गाना। लेकिन मेरा जो प्रोग्राम होगा इनको ले जाया करना साथ। लेकिन अनूप जी, आप बड़े भाई हैं, ये सब बातें आप इस काम में कह रहे हैं, बाकी कामों में आप नहीं कहते क्या? ले जाएंगे। गजल आपने इतनी गाई अनूप जी, तो बहुत कम लोगों को अब याद है, और ये मौका है, ये जो आज तक नंबर 1 चैनल और ये शो बहुत देखा जाता है, कि जो गजलें आपकी हैं मशहूर, उनमें से कुछ गुनगुना दें आप। एक बार आप सब भी अगर आप चाहें तो। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम, वाह। मदनी जरे मदनी दमरनी दमदनी रे निसा, तुम्हारे शहर का मौसम,
तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। हाय 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 हाय। दिल्ली में तो बड़ा पोल्यूशन है, लेकिन फिर भी सुना रहा हूँ। वो तुम्हारे का है, हमारे का नहीं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। दो शेर इसमें सुनाऊंगा जी नायत, क्या बात है। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे, कि आस पास की लहरों। एक शेर और सुनिए, कमाल। कुछ इस कदर, कुमार भाई जी नायत भाई साहब, ये क्या कैसरुल जाफरी लिखते हैं। क्या बात है। कुछ इस कदर तू मेरे साथ बेवफाई कर, कुछ इस कदर कैसरुल जाफरी तू मेरे साथ बेवफाई कर, कि तेरे बाद कोई और बेवफा न लगे। क्या शायर याद दिलाया आप। कुछ इस कदर, वाह वाह वाह, कुछ इस कदर तू मेरे साथ बेवफाई कर, कि तेरे बाद कोई और बेवफा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम। अरे सबसे कमाल ये कि आपने इसमें कैसरुल जाफरी को याद किया। बरसों के रत जगह की थकन खा गई मुझे, बरसों के रत जगह की थकन खा गई मुझे, सूरज निकल रहा था कि नींद आ गई। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। और सुनिए कैसर साहब कोई। टुकड़े टुकड़े दिल कर आए, टुकड़े टुकड़े दिल कर आए, टुकड़े 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 दिल कर आए, टुकड़े टुकड़े दिल कर आए, उनकी गली से जब घर आए, टुकड़े टुकड़े दिल कर आए। शेर मिला हो जी नायत, बताओ। वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक ऐसे ही हमारी महफिल जमी हुई थी, लोग सुन रहे थे जी, तो मैंने क्या देखा कि एक साहबान एकदम यहाँ से लाश कुर्सी से उठे, उन्होंने एक तलवार निकाली, घुमाई और वहाँ जाके बैठ गए। तो मैंने देखा, मैं समझा कि इनका अप्रिशिएट करने का यही स्टाइल होता है ना, अलग अलग तरीके होते थे। थोड़ी देर में वहाँ से उठे, फिर तलवार उठाई, घुमाई, वहाँ जाके बैठ गए। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप मुझे डरा क्यों रहे हैं, आप बता दीजिए आपको मेरा गाना पसंद नहीं है तो मैं बंद कर दूं। वो कहते नहीं नहीं आप गाते रहिए, हम तो ढूंढ रहे हैं आपको बुलाया किसने। यही है। शेर मलाइदा हो। एक तो तबाही दिल की हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गया। एक तो तबाही दिल की हो गई, एक तो तबाही काफी बड़ी हुई है इस बार। एक तो तबाही दिल की हो गई,
इल्जामात भी सर पर आए, टुकड़े टुकड़े दिल कर आए। एक शेर और। हम तो गए थे, हाँ, सागा मदनी सागा मदनी, हम तो गए थे पाने उसको, वाह, हम तो गए थे पाने उसको, अपना आप भी खोकर आए, टुकड़े दिल कर आए, दिल कर आए, दिल कर आए। माशाल्लाह, क्या बजाते हैं आप लोग, वाह वाह, इनके लिए तालियां, क्या अच्छा बजा, वाह वाह। चिंगारी कोई भड़के पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। बहुत अच्छे। हम ये चाहते हैं कि केवी सम्मेलन पर जिसके लिए अनूप जलोटा जाने जाते हैं, जो महफिल उनकी भजन की जमती है, जब हर आंख मीरा हो जाती है, हर दृष्टि राधा हो जाती है, जरा उसे गुंजा दिया जाएगा, आप सबका भी मन हो तो एक बार। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ये बाबा रामदेव के प्राणायाम का कमाल। एक आध कमाल अपना भी ना सिखा दीजिए। 45 दिन में भूल गया। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गाली 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 हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गाली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनूप जलोटा। एक ताजा तरीन विवाद से बाहर आकर भी उन्होंने जिस तरह से यहां प्रस्तुति दी, उससे उन्होंने बताया कि संगीत की जिस अमरता का वरदान उन्हें अपनी पितृ परंपरा से मिला है, वो सदियों सफर करने वाली है। जी अनूप जी, शुक्रिया, कृपा हो आपकी। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल घिरे हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद
आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। साहिर लुधियानवी वो 14वीं का चांद। बशीर बद्र का शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। तो एक उम्र बीतती है साधना में, एक उम्र बीतती है स्वरों की सरगम के साथ स्वयं को समाहित करने में, तब कोई शख्सियत अनूप जलोटा बनती है। पिछले 45 दिन के इस विवाद, इन प्रसंगों के अतिरिक्त 45 वर्ष की साधना का नाम है अनूप जलोटा। अनूप जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जलोटा जी को। तो केवी सम्मेलन के इस सेगमेंट में हम स्वागत करते हैं उन कवियों का, उन शायरों का जो हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। क्योंकि हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। तो आइए आपकी सोच को ख्वाब में बदलने वाले और उसे शब्दों के सपनों के साथ रेखांकित करके आपकी जागृति को तेजस्वी करने वाले कुछ कवियों का स्वागत करते हैं जिनसे आप परिचित हैं। केवी सम्मेलन के सेट पर स्वागत है उर्दू के मशहूर कवि मंजर भोपाली, रुचि चतुर्वेदी और सुनील साहिल का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। क्या बात है, कैसे हैं आप? कैसी है रुचि? जोरदार तालियों के साथ पहले कवि के रूप में सुनील साहिल। आजकल महागठबंधन की चर्चा जोरों पर है। हाँ। किसी नेता का गठबंधन तो नहीं हो रहा। मैंने देखा उनके जानवरों का गठबंधन हो रहा है। तो एक व्यंग्य रचना रखता हूं कि मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, आजम खान की भैंस को किया प्रपोज। बहुत अच्छे, वाह। आजम खान की भैंस को किया प्रपोज, बोला सोना बेबी कलूटी बफेलो, सोना बेबी कलूटी बफेलो, सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो, सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो। कलूटी भैंस बोली अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या, अबे हाथी की दुम अलग नस्ल है, लव जिहाद करवाएगा क्या। इश्क में मदमस्त हाथी बोला ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली, ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली, जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद को सही सेका जाता है। ये दिलों का चुनाव है, इसमें सींगवाद, पूंछवाद, सूंडवाद नहीं देखा जाता है, इसमें सूंगवाद, पूंछवाद, सूंडवाद नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां। वो तो ये थे सुनील साहिल। लेकिन हमारे बीच एक ऐसी कवियत्री हैं जो भुवन मोहन कन्हैया के लीला स्थली मथुरा से आई हैं, और एक अजीब सा संयोग है उनके साथ कि वो गणित की प्रोफेसर हैं, वो गणित पढ़ाती हैं। अब आप समझेंगे कि कविता और गणित, तो यही तो कमाल है। क्योंकि दुनियादारों के लिए 1 और 1 2 होता है, व्यापारियों के लिए 1 और 1 11 होता है, लेकिन इश्क परस्तों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए 1 और 1 0 होता है। यह नया गणित केवल प्रेम सिखाता है। तो प्रेम की उन्हीं उर्मिल संवेदनाओं को कविता करने वाली, कृष्ण की
लीला स्थली मथुरा से आई हुई रुचि चतुर्वेदी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। रुचि जी पधारिए, आप आइए। भगवान श्री कृष्ण और राधा के अमर प्रेम को समर्पित करती हूँ अपनी पंक्तियां और बात प्रारंभ। स्वागत है रुचि। राधे राधे रट मिले कान्हा जी उर्धाम, राधे राधे रट मिले कान्हा जी उर्धाम, कान्हा कान्हा जप अधर जपे राधिका नाम, जपे राधिका नाम, जपे राधिका नाम, चले आए गिरधारी पूरन हो सब काम, बने हर बात हमारी, कहे रुचि मुस्काए, कहे रुचि मुस्काए, कान्ह राधा बिन आधे, कहे रुचि मुस्काए, कान्ह राधा बिन आधे, जन्म सफल है जाए रटो बस राधे राधे, जन्म सफल है जाए रटो बस राधे राधे, जन्म सफल। जय जय काके बिहारी लाल की। और पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आपने परिचय दिया कि मैं गणित विषय पढ़ाती हूँ टेक्निकल कैंपस में। हम उस विषय में पढ़ाते हैं कि हम बिंदुओं को मिलाकर रेखा बनाया करते हैं। तब पंक्तियां, मेरे पहचान की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। और चलते चलते गीत की कुछ पंक्तियां गुनगुनाकर अपना स्थान लूंगी। दिल की बात, प्रेम की बात कुछ ऐसे भी कही जा सकती है, मैंने अपने गीत में कहने का प्रयास किया है। स्वागत है। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे, कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, तो बादल कथाएं सुनाने लगेंगे। मंजर भोपाली का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। आइए मंजर भाई। जय मंजर भाई। धन्यवाद। ये गीत के लिए मुझे आदेश है आदरणीय कुमार विश्वास साहब का, भाई जी पेश करता हूँ। गंगा को प्रतीक बनाकर मैंने ये गीत कहा है, समाप्त में इनायत भाई जी। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। छंद देखिएगा। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है, होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी। इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी।
कहानी प्यार के कटोरे में। तो ये थे सुनील साहिल, रुचि चतुर्वेदी और मंजर भोपाली हमारे बीच, क्योंकि हमारे बहुत ही मशहूर शायर और हमारे प्यारे दोस्त लखनऊ के वाहिद अली वाहिद ने कहा है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं डूबते हुए सूर्य के उत्सव छठ का, और अभी मना कर लौटे हैं दिवाली। आखिरी शेर वाहिद भाई का सुनिएगा और दुआएं दीजिएगा हम सबको एक साथ, पूरे हिंदुस्तान को, कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और मंदिर में एक दीप जले तो मस्जिद तलक उजाला जाए। तो इन्हीं उजालों के साथ, शब्दों की इन्हीं रोशनी के साथ हम फिर लौटेंगे नए कवियों और नए कलाकारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।